उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वारन बफेट दुनिया के नामवर सरमायाकार हैं। ये अमरीकी शहर ओमाहा में रहते हैं। ये अमेरिका की 9 बड़ी कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ या सरबराह हैं। ये सन 2000 से दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आ रहे हैं। ये गरीब वालिदैन की औलाद थे, सरमायाकारी जीन्स में थी। बचपन में बच्चों को कोका कोला की बोतलें सप्लाई करना शुरू की और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। ये इस वक्त $74 बिलियन के मालिक हैं, लेकिन दौलत के बावजूद सादा जिंदगी गुजारते हैं। ये 5 कमरों के पुराने घर में रहते हैं और ये घर इन्होंने 1958 में खरीदा था। ये घर का सारा काम खुद करते हैं। घर के सामने एक छोटी सी कॉफी शॉप है। अमेरिकी सदर हो, बिल गेट्स हो या फिर किसी दूसरे मुल्क का सरबराह, कारोबारी शख्सियत या रॉक स्टार, जो भी शख्स वारन बफेट से मिलना चाहता है वो इनसे वक्त तय करता है और वो इस कॉफी शॉप में आ जाता है। वारन बफेट तयशुदा वक्त पर यहाँ आते हैं, इस शख्स से मुलाकात करते हैं और वक्त खत्म होने पर वहां से उठकर चले जाते हैं। ये इस वक्त अमेरिका और दुनिया में 2 तहरीकें भी चला रहे हैं। ये दुनिया में ऐसे 100 अरबपति लोगों का क्लब बनाना चाहते हैं जिसके तमाम मेंबर्स इंतकाल से कबल अपनी 3/4 दौलत खैरात कर दें। ये दौलत दुनिया भर में फलाह आमा, सेहत, तालीम और रिसर्च पर खर्च हो। ये हर साल बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को खैरात देते हैं। वारन बफेट ने 2014 में $2.8 बिलियन बिल गेट की फाउंडेशन को दिए। ये अमेरिका में अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए जैसी तहरीक भी चला रहे हैं। अमेरिका में सरमायाकारों को टैक्स मुराद हासिल है। वारन बफेट इन मुराद के खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि मेरे मैनेजर मेरे मुकाबले में ज्यादा टैक्स देते हैं और ये मुआशरे के साथ जुल्म है। हुकूमत को अमीरों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए और गरीबों पर टैक्स का बोझ कम करना चाहिए। वारन बफेट दुनिया के उन चंद लोगों में भी शुमार होते हैं जिन्होंने इंसानी ज़हन को बेतहाशा मुतासिर किया। ये सूफी मनश इंसान है। आप सूफियाए कराम की जिंदगी का मुतालिया करें और इसके बाद वारन बफेट के शब रोज का तजिया करें तो आपको दोनों में बेशुमार मुश्तरक आदतें मिलेंगी। ये अरबपति होने के बावजूद ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी लिहाज से सूफी हैं। ये टेंशन फ्री जिंदगी गुजारते हैं, जाती जिंदगी में कंजूस हैं, खुराक, कपड़ों और गाड़ियों पर रकम ज़ाया नहीं करते। ये तायुशात से भी पाक हैं, नमूदो नुमाइश के खिलाफ हैं, दौलत के असराफ को गुनाह समझते हैं, रेस्तुरानों से सिर्फ इतना खाना खरीदते हैं जितनी इन्हें जरूरत होती है, लेकिन अक्सर जरूरतमंदों के लिए इनका दिल इंतहाई खुला है। आप पूरे आलम इस्लाम से कोई ऐसा रईस शख्स दिखा दीजिए जो हर साल अरबों डॉलर चैरिटी करता हो, जबकि वारन बफेट हर साल ये करते हैं। ये चैरिटी करते वक्त मजहब, नस्ल और मुल्क से बाला तर हो जाते हैं। इनकी दौलत दुनिया के 245 ममालिक के जरूरतमंदों के काम आती है और ये इंतकाल के बाद भी काम आएगी। मगर ये दौलत और इनका तर्ज जिंदगी हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू सरमायाकारी और दौलत के बारे में इनका फलसफा हयात है। दोस्तों, वारन बफेट ने नए सरमायाकारों, खुशहाल जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद मिडिल क्लासियों और आमदनी में इजाफे के मुतमन्नी लोगों के लिए 6 असूल वज़ा किए हैं। ये 6 असूल वारन बफेट की कामयाबी के गुर हैं। ये गुर दुनिया के अजीम सरमायाकार फिलासफर की कारोबारी जिंदगी का निचोड़ है और मैं ये गुर आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये गुर आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वारन बफेट का पहला गुर आमदनी से मुतल्लिक है। इनका कहना है कि इंसान को कभी भी एक जरिए मुआश पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इसका कोई ना कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। मैं वारन बफेट के इस नुक्ते से इत्तेफाक करता हूँ। दुनिया में हर वो शख्स मुआशी दबाव का शिकार रहता है जिसकी आमदनी का जरिया एक होता है। आप नौकरी करते हो या कारोबार, आप रोजाना उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। दुनिया में कोई नौकरी, कोई कारोबार मुस्तकिल नहीं होता। चुनांचे आप जब भी किसी एक जरिए पर इंसार करेंगे तो आप पर दबाव जरूर आएगा। चुनांचे आपको आमदनी के 2 से 3 मुख्तलिफ जराए पैदा करने चाहिए। आप अगर मियाँ बीवी हैं तो आप दोनों को काम करना चाहिए और दोनों का काम मुख्तलिफ होना चाहिए ताकि अगर किसी एक का काम या जॉब खत्म हो जाए तो घर चलता रहे। दुनिया का बेहतरीन मॉडल काम बिजनेस और सरमायाकारी है। यानी अगर घर का एक फर्द जॉब करता है तो दूसरे को कारोबार करना चाहिए और ये दोनों जो कमा रहे हैं इसका एक हिस्सा सरमायाकारी में लगना चाहिए। ये सरमायाकारी आपके घर के अखराजात में सहूलत पैदा कर देगी। ताहम आप खा अरबपति ही क्यों ना हो, आपकी आमदनी का जरिया एक नहीं होना चाहिए। आपके 2 या 3 से सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आप बिला जरूरत रकम खर्च न करें। वारन बफेट मिसाल देते हैं कि मैं बेशुमार ऐसे लोगों से वाकिफ हूँ जो बिला जरूरत अशिया खरीदने की आदत में मुब्तला थे, लेकिन उन्हें बाद अज़ां अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ऐसी अशिया बेचना पड़ी जो इनके लिए इंतहाई जरूरी और अहम थी। मैं वारन बफेट की इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। हम जब भी कोई चीज खरीदें हमें अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये चीज मेरे लिए जरूरी है या मैं इस चीज के बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ। हमें इन सवालों के जवाब के बाद खरीदो फरोख्त का फैसला करना चाहिए।
हम ये आदत अपना लेंगे तो हमारे मुआशी दबाव में कमी आ जाएगी। वॉरेन बफेट का तीसरा असूल बचत है। वॉरेन बफेट का कहना है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अखराजात से बचने वाली रकम को बचत समझते हैं। ये तस्वुर गलत है। इंसान को चाहिए कि ये इसे बचत ना समझे जो खर्च करने के बाद बाकी बच जाए, बल्कि उसे वो खर्च करना चाहिए जो बचत के बाद बाकी बच जाए। ये कहते हैं कि आप अमली जिंदगी में दाखिल होते ही ये फैसला कर लें कि आप अपनी आमदनी का इतने फीसद बचाएंगे। आपके हाथ में जो ही रकम आए आप सबसे पहले उसमें से बचत अलग करें और बाकी रकम उसके बाद खर्च करें। आप पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये फार्मूला भी प्रैक्टिकल और कामयाब है। आप आज से इस पर अमल शुरू करें, आप 3 माह में इसके नताइज देखेंगे। वॉरेन बफेट का चौथा असूल सरमायाकारी है। ये अपनी पूरी सरमायाकार जिंदगी को सिर्फ एक फिक्रे में बयान करते हैं। ये कहते हैं कि मैंने कभी अपने तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं रखे। आप अपनी बचत को कभी किसी एक सेक्टर में न लगाएं, क्योंकि अगर ये शोबा बैठ गया तो आपकी सारी सरमायाकारी फंस जाएगी। आप 8 से 10 शोबों की फहरिस्त बनाएं और अपनी बचत इन तमाम शोबों में फैला दें। आपको कभी घाटा नहीं पड़ेगा। वॉरेन बफेट का 5वां असूल रिस्क से मुताल्लिक है। ये कहते हैं कि लोग दरियाओं में अंधाधुंध छलांग लगाने को रिस्क कहते हैं, जबकि ये रिस्क नहीं खुदकशी होती है। आप दरिया को दरिया समझें, इसे खतरनाक जानें। आप कभी भी इसकी गहराई मापने के लिए इसमें पाँव न डालें। वॉरेन बफेट का ये नुक्ता खासा मुश्किल है। ये शायद इस असूल के जरिए ये समझाना चाहते हैं कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखने की बजाय दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आप खुद रिस्क लेने की बजाय दूसरों से रिस्क सीखें। आप दरिया की गहराई मापने के लिए खुद दरिया में न उतरें। आप दरिया के किनारे नस्ब बोर्ड पढ़ लें या फिर दरिया के किसी माहिर से पूछ लें। ये बताना चाहते हैं कि हमें जिंदगी में रिस्क लेने से कबल बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए, लोगों से मशवरा करना चाहिए और कसरत राय से फैसला करना चाहिए। और वॉरेन बफेट का छठा और आखिरी असूल तवक्कुआत से मुताल्लिक है। ये कहते हैं कि ईमानदारी कीमती तोहफा है। आप सस्ते लोगों से इसकी तवक्को न रखें। मैं वॉरेन बफेट की इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। हम एतमाद की वजह से 80% धोखे खा जाते हैं। आप लोगों पर अंधे एतमाद की बजाय सोच समझ कर फैसले करें, आप 80% धोखों से बच जाएंगे। हम सरमायाकारी के लिए हमेशा दूसरों पर एतमाद करते हैं। हम लोगों को ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद पर ईमानदार या बेईमान समझ बैठते हैं और यहाँ से हमारे मुआशी मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप दूसरों पर अंधे एतमाद की बजाय ठोक बजा कर सरमायाकारी करें, अपनी तसल्ली करें, कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें और वक्त पर किस्त अदा करें। आपको कभी शर्मिंदगी या परेशानी नहीं होगी। नाज़रीन, वॉरेन बफेट के ये 6 असूल सिर्फ फलसफा नहीं है, ये इनकी उम्र भर के तजुर्बात की कमाई है। ये वो असूल हैं जिन्होंने मामूली गरीब इंसान को दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स बनाया। हम अगर इन असूलों को रहनुमा मान लें तो हम अरबपति ना भी बने तो भी हम एक खुशहाल जिंदगी जरूर गुजार सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।